हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 का रिविजन। ज़्यादा नहीं, बस 2 ज्योग्राफिकल गिव रीजन और 2 लॉन्ग आंसर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी वीडियो अभी तक आपने देखे हैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड ऑक्यूपेशन। तो हम लोग इसके अंदर ब्राजील का इकोनॉमी भी देखेंगे, इंडिया का इकोनॉमी भी देखेंगे। ब्राजील में किस तरह के ऑक्यूपेशन फॉलो किए जाते हैं वो देखेंगे, इंडिया में किस तरह के ऑक्यूपेशन फॉलो किए जाते हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि ज्योग्राफिकल रीजन आपका 2 टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है। तो इसमें से सबसे पहला जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो क्या है देख लेते हैं। आपका पहला है पर कैपिटा लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राजील एज कंपेयर टू इंडिया। पर कैपिटा लैंड ब्राजील के अंदर ज़्यादा है, इंडिया के अंदर कम है। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर दिया है वो पहला पॉइंट ब्राजील और इंडिया का लैंड एरिया कवर किया हुआ है, लैंड एरिया का कंपैरिजन दिखाया हुआ है। हम अगर ब्राजील की बात करें तो 85,15,770 इसका लैंड एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया ब्राजील का। बट वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में यहाँ पे 32,87,263 ये आपका लैंड एरिया है इंडिया का। तो वहीं पे आप देखोगे 85 है, यहाँ पे 32 है, यानी इंडिया का लैंड एरिया एज कम्पेयर टू ब्राजील काफ़ी कम है। हमने ये पहले भी देख चुके हैं। बट वहीं पे अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो ब्राजील के अंदर जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 20 करोड़। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 130 करोड़ देखा गया है। अब ये बढ़ करके 2021 में और ज़्यादा हो चुका है, बट अभी तक सेंसस आया नहीं है। तो 130 करोड़ आप इसका पॉपुलेशन लिख सकते हो, 20 करोड़ आप ब्राजील का लिख सकते हो, जो आपके टेक्स्ट बुक में और नवनीत के डाइजेस्ट में दिया है वो। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट है एज कम्पेयर टू इंडिया ब्राजील हैज अ मोर लैंड एंड लेस पॉपुलेशन। हम बोल सकते हैं ब्राजील के अंदर लैंड एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, जिस वजह से ये चीज़ें ईजिली हमें चीज़ें हम समझ सकते हैं इसको कि क्यों ब्राजील का जो पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देयर इज अ मिक्स इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया। इंडिया और ब्राजील के अंदर मिक्स इकोनॉमी होता है। पहले हम देख लेते हैं, ऐसे जनरली देख लेते हैं कि मिक्स इकोनॉमी होता क्या है। जब किसी देश के अंदर जो कंपनीज होती है ना, वो अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में हो या गवर्नमेंट लोगों के हाथ में हो, जब ये कंपनियां दोनों के हाथ में हो तो हम उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। 3 टाइप का इकोनॉमिक्स हम लोग ने पढ़ा है पहले भी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट लोगों के हाथ में ज़्यादा कंपनी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे कंपनी जो रहती है गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? जब ये कंपनी दोनों के ही हाथ में होती हैं। तो ब्राजील और इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है, क्यों है ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन द मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर कोएग्जिस्ट। यानी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर दोनों ही है, तो हम इसे मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? इन ब्राजील एज वेल एज इन इंडिया सेक्टर लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेक्टर आर ओन्ड बाय एंड मैनेज बाय द पब्लिक सेक्टर। रेलवे की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, स्टील कंपनीज की बात करें, आयरन इंडस्ट्री की बात करें, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है और किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ब्राजील एज वेल एज इन इंडिया सेक्टर लाइक बैंकिंग, एयरवेज, हेल्थ, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। जब बैंकिंग की बात करेंगे, एयरवेज की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, ये कुछ शॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है जो प्राइवेट लोगों द्वारा हेल्ड किया जाता है। इसलिए ब्राजील और इंडिया में हम कह सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज है, अलग अलग लोग इसे ओन्ड और कंट्रोल करते हैं। कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों होती है, कुछ गवर्नमेंट के हाथों होती है।
तो ये 3 पॉइंट आई होप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये 2 ही गिव रीजन है जो आप लोगों को अच्छी तरह से करना है इस चैप्टर के अंदर। काफी इजी है लर्न करना, आपको एक बार समझ में आ गया होगा तो आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। जाते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। सबसे पहला लॉन्ग आंसर है आपका, वो कौन सा है? वो है व्हाई हैज माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के वेस्टर्न पार्ट में माइनिंग क्यों नहीं हो पाता ज्यादा, ये आप लोगों को पूछा गया है, इसका आंसर आपको देना है। देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या दिया है। देयर आर कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के ये सारे पार्ट पे जितने मिनरल पाए जाते हैं वहीं वेस्टर्न पार्ट पे बहुत कम मिनरल पाए जाते हैं इन केस ऑफ ब्राजील। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या है? मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील इज कवर्ड बाय अमेजन रिवर इन अ basin. There are evergreen dense rainforest in the area. Due to the dense forest, this area become inaccessible. As a effect, there is a natural limitations on the use and exploitation of mineral resources. ब्राजील का जो नॉर्थ पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ब्राजील का नॉर्थ पार्ट, वो कवर्ड है अमेजन रेन फॉरेस्ट से। वर्षावन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों का आना जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा लैंड एरिया इनएक्सेसिबल है, आना जाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, कोई जा नहीं सकता। तो वहाँ पे किसी भी तरह का मिनरल एक्सप्लोरेशन जो होता है, जो वहाँ पे खुदाई का काम होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो सकती, जिस कारण इस पार्ट में मिनरल का पाना पॉसिबल नहीं है। There are natural limitations on the use of the exploitation of the minerals resources available in this area. Third point क्या है? Density of human settlement is very low in the western part of the Brazil. ब्राज़ील के वेस्टर्न पार्ट में लोग बहुत कम रहते हैं क्योंकि वो इनएक्सेसिबल एरिया है, कोई ज़्यादा वहाँ पे रह नहीं सकता। The demand for minerals in this part is comparatively low. जब कोई रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे कोई भी मिनरल डिमांड करेगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का एक्सप्लोरेशन होता ही नहीं। थर्ड पॉइंट क्या? फोर्थ पॉइंट क्या है? सिमिलरली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर पुअरली डेवलप्ड इन दिस एरिया, देयरफॉर माइनिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे मिनरल का मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर एक्सप्लोरेशन हो तो शायद मिल भी सकता है, बट ऐसी कोई चीज़ें ब्राज़ील के इस पार्ट पे नहीं होती है, वेस्टर्न पार्ट पे। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। देख लेते हैं सेकेंड लॉन्ग आंसर क्या कहता है। वॉट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राज़ील और इंडिया। ब्राज़ील एंड इंडिया के अंदर जो फिशिंग एक्टिविटीज है, मच्छी पकड़ने का काम है, वो किस तरह से सेम है और अलग है। एक एक पॉइंट देखेंगे इसका। फर्स्ट पॉइंट है द मरीन फिशिंग इज प्रैक्टिस इन ब्राज़ील एज वेल एज इंडिया। ये दोनों ही जगह होता है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील के पास भी कोस्टल एरिया है, इंडिया के पास भी कोस्टल एरिया है, तो फिशिंग एक्टिविटी तो होने वाली है ओशन के अंदर, ये दोनों में। ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? फिशिंग इज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल इन अ सॉल्ट वाटर इन ब्राज़ील एंड इंडिया। इंडिया के अंदर भी ब्राज़ील के अंदर भी दोनों ही जगह पे जो फिशिंग का काम होता है सॉल्ट वाटर में होता है। कहाँ होता है? सॉल्ट वाटर में होता है, नमकीन पानी में होता है। अगला क्या लिखा है? डिफरेंसेस इन फिशिंग एक्टिविटीज इन ब्राज़ील एंड इंडिया। क्या क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। इन इंडिया फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड आउट ऑन मेनी प्लेसेस इन रिवर्स, कैनल्स, इरिगेशन canals, tank, pond, lake, etc. On the other hand, in Brazil, the freshwater fishing is carried out on a small scale due to the rigid topography. जो फ्रेश वाटर की फिशिंग होती है, फ्रेश वाटर यानी हम मीठे पानी में जो हम फिशिंग करते हैं वो ज़्यादातर रिवर्स में होती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, उन सारे रिवर्स में फिशिंग का काम होता है। अलग अलग रिवर्स में होता है, इरिगेशन, कैनाल्स, टैंक, पॉन्ड, लेक, अलग अलग जगह पे होता है। बट ब्राज़ील के केस में हम बात करें तो फ्रेश वाटर फिशिंग इज कैरिड ऑन ए स्मॉल स्केल ड्यू टू द रिजिड टोपोग्राफी। ब्राज़ील का टोपोग्राफी इतना अच्छा नहीं है, काफ़ी रिजिड है। इतना अच्छा लैंड एरिया, वाटर, मीठा पानी इतना अच्छा सा अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से ब्राज़ील में फिशिंग कर पाना उतना ईजी नहीं होता। डेंस फॉरेस्ट यानी स्पीडी डिस्चार्ज ऑफ वाटर। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट ज़्यादा है और वाटर क्या है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है।
तो वहाँ पे फिशिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मछलियाँ स्लो वाटर में या फिर स्लो मूविंग वाटर में पाई जाती हैं, ना कि एकदम फास्ट मूविंग वाटर में वो पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है, प्लैंकटन इज लोकेटेड ऑन लार्ज स्केल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट। एक तरह का प्लैंकटन एक ऐसा चीज है जिसे खाकर मछलियां जिंदी रहती हैं। तो जनरली ये चीज कहाँ पाया जाता है, जो ओशियन का जो करंट होता है, ओशियनिक करंट मतलब जहाँ समुद्र बहता है, वहाँ पे गर्म और ठंडा पानी जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, वहीं पे जाके इस तरह के प्लैंकटन्स पाए जाते हैं। प्लैंकटन्स प्रोवाइड ए क्रूशियल सोर्स ऑफ फूड टू अ फिश। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि प्लैंकटन्स एक अच्छा खासा सोर्स है फिश लोग का, जिससे वो खाना खाते हैं, वो उन लोगों का फूड है प्लैंकटन्स। ड्यू टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ द हॉट एंड कोल्ड वाटर ओशियनिक करंट नियर द ईस्टर्न कोस्ट द फिशिंग आर वेल डेवलप्ड इन ब्राजील। ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट में ये कॉन्फ्लुएंस होता है, ये कोल्ड वाटर का और हॉट वाटर का कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी मिलते हैं। इन मिलने के वजह से वहाँ पे प्लैंकटन्स आते हैं और उन प्लैंकटन्स को खाने के लिए काफ़ी मच्छियाँ इस साइड आती हैं, जिस वजह से फिशिंग ब्राज़ील में इजीली हो पाता है। ये होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, आपको आंसर सुनते वक्त ही आधा डन हो जाएगा। एंड थ्रू दिस no such confluence of the hot water oceanic current fishing developed in India due to the many other favorable factors। लेकिन इंडिया की बात करें, यहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं होता, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं होता जिससे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर आके मिले और प्लैंकटन्स बने, मतलब फिश का खाना बने। तो फिश का खाना यहाँ पे नहीं बनता, तो जिस वजह से इस तरह के फिश इंडियन ओशन में नहीं पाए जाते हैं। इंडिया में जो ज़्यादातर फिशिंग होती है वो मीठे पानी में होती है, यानी आपके रिवर वाले वाटर में ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा की जाती हैं। तो आई होप सभी लोगों को ये दोनों ज्योग्राफिकल रीजन और लॉन्ग आंसर अच्छी तरह से समझा होगा। इसी तरह से मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। अभी की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल एट होम।